गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव है। अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें देखने वाले हैं जो भी लोग सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जिनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, उन लोगों की पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है आपको लेकर, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो एक्शन क्या लेंगे ये भी हम देखेंगे। जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, सबके साथ हो सकता है कि मैच रेजोनेट ना करे। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं की जा रही है, सबके लिए की जा रही है। तो आई डोंट नो ये किसके साथ ज्यादा मैच कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एनर्जी जो अच्छे से पिक हो उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही अच्छे से आपको आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपसे आपके पार्टनर कनेक्टेड है और आपकी कनेक्टिविटी मुझसे होनी चाहिए। आपको अभी करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस। ठीक है, कोई भी थॉट नहीं लाना है, ना अच्छी ना बुरी, न्यूट्रल रहना है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी कि अच्छी चीजें सोचिए, न्यूट्रल रहना है। हम वहां पे जेन्युइनली यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, rest and rejuvenate, rejoice and celebration, crown chakra, sacral chakra, wish fulfillment and bottom से आया है ace of wands की एनर्जी, prosperity begins and bottom से है conflict। क्लियर है मैसेज? बहुत आप दोनों के बीच में जो भी फाइट्स झगड़े हुए हैं उसके बाद आपके पार्टनर आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने आप को हील करके एक अच्छा खासा आपसे दूरी बनाकर, सेपरेट होकर, अपने लिए वक्त लेकर, ठीक है, जहां पर उन्होंने सोचा समझा, इस कनेक्शन को गहराई से देखने की कोशिश की, हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की और अब आपके पार्टनर एक कंक्लूजन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक बिगनिंग की एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर वो एक्शन ले सकते हैं या फिर आपके साथ वापस से रिश्ते को स्टार्ट करने की ऊर्जा उनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सेपरेशन से पहले आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े और बहुत लड़ाई हो रही थी। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही थी या उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि वो इस रिश्ते के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करें। जब हम कनेक्टिविटी में होते हैं ना, कनेक्शन में होते हैं ना, तो जब उस टाइम पे चीजें चल रही होती है हम उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जब बुरी चलती है तो ज्यादातर लोग क्विट करना चाहते हैं, छोड़ के निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी के ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो लोग चाहते नहीं कि एक और प्रॉब्लम के साथ रहें। बट जब दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो क्या होता है कि उनको अंदर से ही समझ में आता है, अंदर से जो एक फीलिंग्स, एक ऊर्जा होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या आपको भी सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, एक पीसफुल माइंड सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उन्होंने खुद टाइम लिया, रेस्ट लिया, ब्रेक लिया आपसे और अब जाकर उनको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, यहाँ पर देखिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यही बता रही है कि इनकी इच्छा है कि वो इस कनेक्शन को वापस से आपके साथ बिगनिंग करे, स्टार्ट करे। ठीक है, और हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो या फिर आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको जस्टिस या फिर ये आपको बैलेंस कर देना चाहते हैं। ठीक है, जहां पर इमोशंस, जहां पर प्यार, सिक्योरिटी,
सब कुछ हो, पैशन हो, सब कुछ हो, एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ना हो, ठीक है, सब कुछ दोनों के बीच में क्रिस्टल क्लियर हो। जितना आप उनको दो उतना ही वो आपको रिस्पेक्ट दे, उतना ही आपको वो प्यार दे, टाइम दे। जितना बाकी चीजों को वो टाइम देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, उतना ही टाइम आपको भी दे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे सैक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा है जो कि मुझे डिनोट करता है ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी भी चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर की क्राउन चक्रा, ठीक है, ये एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेंसेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पार्टनर काफी पीसफुल माइंड में है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, शांत रख रहे हैं। तो इनके जो भी चक्रास है सारे बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है, या फिर बैलेंस होने वाले हैं। देखते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में क्यों है। यहां पर अब तक जो राशि आई है वो है लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है, प्लीज गाइड कीजिए। 2 कार्ड आ गए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए इनके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी कम होती जा रही है या कम हो चुकी है, या किसी सिचुएशन में ये स्टक थे जिसके वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है, इनकी आंखों में अपने ही पैटर्न्स के कुछ पट्टी बंधी हुई थी, इनकी खुद की ही कुछ धारणाएं चलती थी रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर। आई फील कि अब आपके पार्टनर का इमोशंस आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए उनके दिल में प्यार अब ज्यादा बढ़ने लगा है, ठीक है, आपके लिए अटैचमेंट ज्यादा फील होने लगी है, केयर, कंसर्न इनको ज्यादा होने लगा है, ठीक है। ये खुद को स्टक नहीं रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस बंधन को तोड़कर आपके तरफ अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, चाहे किसी का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, किसी के दबाव में हो या जो भी हो, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अपना एस ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। सो रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में क्यों है। सेवन ऑफ कप्स, तो मुझे डे ड्रीमिंग की फीलिंग की एनर्जी आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनको ना बार बार आपकी जो भी बातें हैं, आप दोनों का जो भी टाइम है वो बहुत ज्यादा क्लोज मोमेंट, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, ठीक है, इंटीमेट मोमेंट्स भी हो सकता है कि इनको याद आ रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है और ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, या फिर कैसे भी ये आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, या हो सकता है कि आज के दिन ये आपको बहुत स्पाई करे, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करे, आपके बारे में बार बार सोचे, आपके पिक्चर्स को देखे, ठीक है, जो भी आप दोनों के साथ में पिक्चर्स है उसको देख सकते हैं। क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों आई है, मून, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स रिवील होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर तो वैसे आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं और इंटेंस फीलिंग्स है इनकी, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, रेसिस्ट करने की कोशिश करें और ये आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपको शो ना करें। पाइसेस की एनर्जी आई है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी चीजें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरीके से कल के बाद शायद रिलीज हो गई हो या रिलीज होने वाली हो कल, क्योंकि कल न्यू मून था और यहाँ पे मून की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है जो भी क्लटर था आपके पार्टनर के दिल में या उनके दिमाग में, जो भी क्लटर था वो कहीं ना कहीं रिलीज हो चुका है।
बैलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, किस चीज को लेकर बैलेंस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कमिटमेंट नहीं देता है, काफ़ी जल्दी दूसरों के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, काफ़ी पैशनेट होता है, वर्कaholic पर्सन होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जल्दबाजी में आकर डिसीजन लेना, जल्दबाजी में आकर किसी की बातों में चले जाना, मैनिपुलेट हो जाना, ठीक है, थोड़े अपनी सेंसेस को कम यूज करने वाला इंसान होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए एक चीज मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से भी ये जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपकी तरफ आज के दिन एक्शन ले ले, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बैलेंस हो जाए, उसके बाद ये एक्शन ले, उसके बाद ये अपना पैशन आपको दिखाए, और जो भी इनके इम्बैलेंस एनर्जी है, इम्बैलेंस नेचर है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। सपोज जल्दी से दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाना, ऑपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाने वाली एनर्जी में रहते थे, ठीक है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, भड़काव में आ जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये अपनी मेच्योरिटी लेवल को बढ़ा रहे हैं और बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा क्यों है डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को एक घबराहट है, ठीक है, एक घबराहट सी हो रही है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना वो हमारे घबराहट को दिखाता है, हमारे डर, एंजाइटी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी एंजाइटी में भी दिख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है इससे कि जब आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे, सेपरेट हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो खुश थे या फिर खुश होकर वो आपसे दूर गए थे, ठीक है। उनके अंदर भी बहुत सारी डर था, उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, एंजाइटी थी, बहुत सारी चीजें उस वक्त में आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो उस टाइम पर डिसीजन लेने के काबिल नहीं थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो खुद बैलेंस माइंडसेट में नहीं थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे जब दूरी बनाई तो वो किसी और के तरफ अट्रैक्शन रख रहे थे, या किसी और के तरफ वो करीब जाना चाहते थे, किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, बट अब ये आपके तरफ रिटर्न आने की एनर्जी है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी क्यों है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो इनकी विश है कि ये आपकी तरफ जल्द से जल्द रीच आउट करे, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी और एक्यूरस की एनर्जी है। ये ट्रैवल करके हो सकता है कि आपकी तरफ रीच आउट करे या मिलने के लिए आए, तो मुझे लगता है कि एक्शन ये ले सकते हैं आपकी तरफ। ऑल राइट, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। थ्री ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल थर्ड पार्टी में है, लेकिन समवेयर ये डिसहार्टेड है, या फिर हो सकता है कि अट्रैक्शन था तो अट्रैक्शन खत्म हो चुका है और ये अब वापस अपने लव की तरफ, जिसके लिए वो दिल से फीलिंग्स, इमोशंस फील करते हैं, यानी कि आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है, बट स्टिल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो क्या एक्शन आज के दिन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या एक्शन लेने वाले हैं आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। फीलिंग्स तो है उनके दिल में, क्या एक्शन ले पाएंगे आज, क्या एक्शन रिसीव करेंगे मेरे व्यूवर्स। टेम्परेंस, तो यहाँ पे आपको सब्र रखने की जरूरत है, एक्शन तो लेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन देखिए दोनों ही पेशेंस और प्लानिंग को बता रहा है, प्लान कर रहे हैं आपके तरफ एक्शन लेने के लिए। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स
एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है आज एक्शन की ना बहुत नहीं दिखाई दे रही है, स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे रीच आउट करेंगे, बट अभी भी शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद हील नहीं हुए हैं, अभी वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। शायद ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, इन सभी प्रोसेस से वो गुजरेंगे। उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होगा, उनका क्राउन चक्रा बैलेंस होगा, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यानी कि जब वो साइलेंस की एनर्जी में जाएंगे, जब वो हीलिंग की एनर्जी में जाएंगे, तब ये आपके साथ रियूनाइट करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ही हो सकता है कि एक्शन ले, लेकिन ज्यादातर एनर्जी यही मुझे शो कर रही है कि वो आज एक्शन नहीं लेंगे, सोचेंगे, प्लान कर सकते हैं आज के दिन आपके तरफ रीच आउट करने का, या आपका वेट कर सकते हैं कॉल टेक्स्ट मैसेज का, ठीक है। सो ये एनर्जी है। आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूं। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, वनरेबल एंड फ्रीडम, बॉटम से है हीलिंग एनर्जी। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हील करने की कोशिश कर रही है, जो भी उनके ट्रॉमास है, जो कुछ भी है, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बात करें तो आपको भी अपनी तरफ से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, ऑनेस्टी के साथ चीजें करनी है, और आपके पार्टनर भी आपके साथ कुछ ऑनेस्टी रिवील कर सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ ये अब आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, लॉयल्टी आपको देंगे, ठीक है। ये चीज आपको ऑफर कर सकते हैं जब भी ये आए। उसके बाद ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं ये करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जब वो बैलेंस माइंडसेट में आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी और इतना स्ट्रगल करते हुए आपकी तरफ वापस आएंगे दूरी के बाद, तो आई फील कि कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद ये आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं देने वाले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं देने वाले हैं। तो ऑनेस्टी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। सो अभी आपके पार्टनर एक हीलिंग प्रोसेस में है और हीलिंग प्रोसेस से गुजरने में टाइम लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि पूरे के पूरे चक्रास उनके डिसबैलेंस है या फिर कुछ चक्रास उनके डिसबैलेंस है। तो जैसे जैसे उनकी वो हायर सेल्फ से खुद से कनेक्ट करते जाएंगे, हीलिंग एनर्जी में आएंगे, बैलेंस माइंडसेट में आ जाएंगे, वैसे ही आपके तरफ एक्शन लेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।